रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। थर्ड ईयर माइक्रो इकनॉमिक्स का मैथमेटिकल पोर्शन के कुछ एग्जांपल्स और साथ असाइनमेंट के तौर पर मैं एक्सरसाइज आपको दे रहा हूँ। ये आप प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपकी रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ताकि जो आने वाले पेपर हैं उसमें आपको इससे काफ़ी हेल्प मिल सके। ये ऑलरेडी हम क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम हर टॉपिक को रिवाइज़ करते जा रहे हैं और असाइनमेंट के तौर पर मैं आपको एक्सरसाइज देता जा रहा हूँ। इसलिए अगली असाइनमेंट ये है कि आपने डेरिवेटिव का इतलाक़, कास्ट यानी मसारिफ, प्रोडक्शन जो है आपके, जैसे हम पैदावार कहेंगे, और रेवेन्यू हासिल, इनके ऊपर इकनॉमिक्स एप्लीकेशन क्या है, यानी AC, MC, DC। ये तो कॉस्ट का पैटर्न हो गया। AR, MR और AR और TR और MR ये रेवेन्यू का पैटर्न आ गया। और प्रोडक्शन के हवाले से AP एवरेज प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन की बात हम करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखें, मिसाल नंबर 1, AC, MC, AC और MC का झुकाव और किस मकदार पर AC और MC आपस में बराबर होते हैं। C का फंक्शन दिया गया है Q की पावर 3 माइनस 12Q स्क्वायर प्लस 60Q, ये C है। अगर आप इसका MC बनाएं तो DC/DQ यानी डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास मकदार आ जाएगी 3Q पावर 3 2, ये गलती से 3 लिख दिया गया है तो इसको आप 2 कर लें, माइनस 24Q प्लस 60। इसी तरीके से AC लिया जाए तो TC यानी जो C होता है ये वो रिप्रेजेंट करता है टोटल कास्ट को। इसके ऊपर अगर Q को डिवाइड किया जाए सो वी कैन गेट द एवरेज कास्ट लाइक एज Q स्क्वायर माइनस 12Q प्लस 60। अब अगर हम डेरिवेटिव लें यानी AC का स्लोप लें तो इसका फिर डेरिवेटिव होगा DAC/DQ, तो हमारे पास 2Q माइनस 12 आ जाएगा। सो DAC और DQ का ये जो तफरकी सर है। अब यहाँ पर इसका दूसरा डेरिवेटिव लें तो दूसरा डेरिवेटिव आपका क्या आता है, यानी C का डेरिवेटिव लें तो क्या हो जाएगा MC, और MC का दोबारा डेरिवेटिव लें तो 2Q माइनस 24। अब AC इज़ इक्वल टू MC और AC की कीमतें इसमें दर्ज करेंगे तो आपके पास ये एक इक्वेशन बन जाएगी कि Q इज़ इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब Q इज़ इक्वल टू 6 आप इसी तरीके से आप का जो ये एग्जांपल बनी है, यानी Q6 पर Q इज़ इक्वल टू 0 और AC इज़ इक्वल टू MC आपस में बराबर आता है। इसी तरीके से एग्जांपल नंबर 1, मंदरज़ैल तफ़ाल मसारिफ से ओस मसारिफ AC, मुख्ततम मसारिफ MC, ओस मसारिफ का झुकाव और मुख्ततम मसारिफ का झुकाव भी मालूम कीजिए। सो C इज़ इक्वल टू Q पावर 3 माइनस 60Q स्क्वायर प्लस 800Q। तो AC क्या होता है, C को Q के ऊपर डिवाइड कर दिया जाए, और इसी तरीके से MC क्या होता है, DC/DQ होता है, और C इज़ इक्वल टू Q पावर क्यूब माइनस 60Q स्क्वायर प्लस 100Q आ जाता है। अब जी यहाँ पर आगे अगर चलकर हम ये देखें तो एग्जांपल नंबर 7 भी आपकी है। यहाँ पर TC दिया गया है और वो ये कहता है कि AC, MC, AC, ABC यानी एवरेज वेरिएबल कार और किस मकदार पर MC और ABC आपस में बराबर होते हैं। तो सबसे पहले AC क्या होता है, C को अगर Q के ऊपर डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे पास AC हासिल होता है। C अगर इसका MC लेना हो तो TC/DQ लेंगे तो आपका ये MC बन जाएगा। वो कहता है कि AC जो आपने लिया था इसका अब दोबारा डेरिवेटिव लें तो आपके पास ये जो इक्वेशंस आएगी, इसको अब MC का जो डेरिवेटिव लें तो TC और A जो आपने डेरिवेटिव लिया ये तो इसकी स्लोप होगी, और MC का भी ये आ गया जी। अब TC में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है। तो सिंपल सी बात है, जो वेरिएबल्स हैं कांस्टेंट को आप एलिमिनेट कर दें तो वेरिएबल बन जाते हैं 5Q माइनस 2Q स्क्वायर प्लस 2Q पावर 3। ABC एवरेज वेरिएबल कास्ट, यानी वेरिएबल में से टोटल वेरिएबल को क्वांटिटी के ऊपर डिवाइड कर दिया जाए सो वी कैन गेट द एवरेज वेरिएबल कास्ट। अब ABC और MC बराबर कर दिया जाए तो हमारे पास ये जो इक्वेशन बच जाती है Q की वैल्यू 1/2 हो जाती है। अब Q
इज़ इक्वल टू 1/2 और Q इज़ इक्वल टू 0 पर MC और ABC आपस में बराबर हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर आप एग्जांपल नंबर 6 देखें कि मुंदरजेल ओस तफ़ाल से मुख्ततम मसारिफ के तफ़ाल मालूम कीजिए, तो आपके पास AC भी गिवन है। AC को अब AC से आपने कन्वर्ट करना है किस में से, टोटल कास्ट में। तो सिंपल सा एक फार्मूला है, यानी टोटल कास्ट होती है जो बनती है या एवरेज कास्ट बनती होती है TC/Q। अब TC को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें या AC को Q से मल्टीप्लाई कर दें, सो वी कैन गेट द टोटल कास्ट। अब टोटल कास्ट में से अब उसका अगर मार्जिनल कास्ट लिया जाए तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 5 - 6Q + 6Q स्क्वायर आ जाता है। अब यहाँ पर ये जो आपके सामने मैंने ये डिस्कस किया है कि MC और AC कि किस तरीके से आपने इसको फाइंड आउट करना है, कि C को किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करना है और MC किस तरीके से आपका आ सकता है। अज़ीज़ तलबा, ये तो आपके पास AC, TC और MC और उनके रुझानात या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना और किस मकदार पर AC और MC आपस में बराबर होते हैं। बस आपने ये अंदाज़ा लगाना है कि AC उस वक़्त हासिल होता है जब आपके पास C हो, यानी TC को अगर आप Q पर डिवाइड कर दें, और इसी तरीके से MC जो होता है वो टोटल कॉस्ट का जिस वक़्त डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास MC आ जाएगा। अज़ीज़ तलबा, यहाँ पर ये तो मराइल हो गए थे किसके, कॉस्ट के, यानी लागत। कास्ट जिस वक्त होगी तो उसके ऊपर 3 मराइल आएंगे, यानी टोटल कास्ट क्या है, उसकी एवरेज कास्ट क्या है, फिर उसकी मार्जिनल कास्ट क्या है। इसी तरीके से जब वो फंक्शन हम आगे की तरफ चलते हैं तो रेवेन्यू की शक्ल में आपका AR क्या है, TR क्या है और MR क्या है। इसी मेथड को आप सामने रखें तो अब आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि मसलन QD = 100 - 2P एक एग्जांपल नंबर 3 है। यहाँ पर 3 ऑप्शन है, R, AR, MR। AR और MR का झुकाव किस मकदार पर AR, MR या MR = 0 और P = 0 होते हैं। सबसे पहले आपने इसको प्राइस में कन्वर्ट करना है। तो प्राइस में जिस वक्त कन्वर्ट किया तो 50 - 1/2Q। याद रहे कि अगर P निकल आया तो ये P आपकी रिप्रेजेंट करता है एवरेज रेवेन्यू को, और एवरेज रेवेन्यू अगर निकल आया तो टोटल रेवेन्यू आसानी से हम हासिल कर सकते हैं। R रिप्रेजेंट टोटल रेवेन्यू = P × Q को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी कैन गेट द टोटल रेवेन्यू फंक्शन। अब AR आपने लिख लिया है, अब R ये फंक्शन है और MR ये आपके पास फंक्शन आ गया है। AR आपने एवरेज रेवेन्यू लिया और MR आपने मार्जिनल रेवेन्यू लिया है। तो यहाँ पर ये जो सिचुएशन है ये अगर आप देख लें तो आप AR और MR मालूम कर सकते हैं उसी तरीके से। बस आपको थोड़ा फेमिलियर होना चाहिए कि जो AR होता है रेवेन्यू में वो इक्वल टू होता है प्राइस, और प्राइस इक्वल टू होती है 0। अगर हमें प्राइस का फंक्शन गिवन हो तो हम आसानी के साथ AR और MR को भी मालूम कर सकते हैं। इसी तरीके से एग्जांपल नंबर 4 जो है आपका 44 - 4P - Q = 0, इसको रीअरेंज जिस वक्त करेंगे तो हमारे पास P की वैल्यू 11 - 4/Q, और टोटल रेवेन्यू जिस वक्त हम लेना चाहेंगे तो P को Q के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो सो वी कैन गेट द टोटल रेवेन्यू फंक्शन। तो अज़ीज़ तलबा, ये बहुत सारे क्वेश्चन जो हमने प्रीवियस अपनी क्लास में भी किए थे ये मैं आपको असाइनमेंट के तौर पर दे रहा हूँ। ये एक्सरसाइज नंबर जो 13 है इसकी आप रिवीजन करें। ये पूरा जो पूरा चैप्टर और पूरी एक्सरसाइज है, इस पूरी आपके हमीद के बैक साइड पर सारी हल हुई है। इसकी आप असाइनमेंट के तौर पर ये आपने सारी एक्सरसाइज करनी है ताकि आप रेवेन्यू के बारे में पता चल जाए कि रेवेन्यू में AR, TR, MR क्या है। इसी तरीके से कॉस्ट के बारे में आपको पता चल जाएगा। फिर प्रोडक्शन के बारे में भी आप इसको आसानी के साथ कर सकेंगे, वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी। ये एक सेल्फ असेसमेंट थी और असाइनमेंट के तौर पर एक्सरसाइज नंबर 13 है। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको हल करेंगे ताकि आपको इससे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफादा हासिल हो सके। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।